गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी होती है या डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है वर्कमैन के अगेंस्ट में, उसके बारे में थोड़ा समराइज करेंगे। जो इनमें से मेन है, वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जो मेन है वो हम पढ़ेंगे, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हमें इंक्वायरी को कैसे डील करना है, चार्जशीट कैसे मिलेगी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं चार्जशीट के, चार्जशीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्जशीट वेग हो सकती है, ठीक है, और कैसे चार्जशीट का एक्सप्लेनेशन देना होगा। और डोमेस्टिक इंक्वायरी के जो दो मेन प्रिंसिपल है, जनरल और सबसे मेन है नेचुरल जस्टिस, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज एक बार अपन मोटा मोटी ऐसा है कि इंक्वायरी के बारे में जान लेते हैं कि इंक्वायरी होती क्या है। ठीक है, मैं ऐसा ही लैंग्वेज बोलूँगा जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए अपनी भाषा में। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी का मतलब है ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंक्वायरी इज इन्वेस्टिगेशन इनटू ए मिसहैप। कोई भी घटना होगी आपकी ब्रांच में, आपके संबंधित कोई भी घटना होगी क्लरिकल के साथ, तो उस रिगार्डिंग में क्या है, मैनेजमेंट एक इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इट इज इनकम्बेंट ऑन द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर हो गया जैसे कि बैंक मैनेजमेंट। बैंक मैनेजमेंट ने किसी अधिकारी को इंक्वायरी करने के लिए भेजा है, तो उसके ऊपर ये अनिवार्य है, नेसेसरी है, बिफोर अवार्डिंग ए पनिशमेंट। कोई भी पनिशमेंट देने से पहले, पनिशमेंट का मतलब ये है कि ट्रांसफर हो जाए या आपका इंक्रीमेंट डाउन हो जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई भी डिसमिसल या कोई भी पनिशमेंट दिया जाए। किसको? वर्कमैन को। वर्कमैन का मतलब यहां पे क्या है? क्लरिकल से। टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू अलीज्ड एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द वर्कमैन। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पनिशमेंट को देने से पहले एक इंक्वायरी होल्ड करना जरूरी है। ठीक। The procedure in a matter of inquiry varies with the nature of offense and the punishment that may ultimately be imposed. इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग हो सकता है नेचर ऑफ ऑफेंस देखे कि किस टाइप का अपराध हुआ है, क्लर्क ने किस टाइप का अपराध किया है, क्या उसने कोई केस में लफड़ा किया है, या किसी अधिकारी की बात नहीं सुनी है, या फिर नेग्लिजेंसी दिखाई है काम में, या फिर छुट्टी करी है बिना पूछ के, या फिर हो सकता है कि वह देरी से आ रहा है रोज। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग टाइप की इंक्वायरीज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? दे मे बी डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, मेजर एंड माइनर मिसकंडक्ट। ये जो मिसकंडक्ट होते हैं, मिसकंडक्ट जैसे मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि मान लो आपका 9:45 का टाइम है और आप रेगुलर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आ रहे हो ब्रांच। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक मिसकंडक्ट हो गया। या मान लीजिए आपने किसी अधिकारी ने कोई काम दिया आपको और आपने उसको नहीं किया, तो वो क्या हो गया? एक मिसकंडक्ट हो गया। मैनेजमेंट अपनी तरफ से कोई भी मिसकंडक्ट बना सकता है, वो मैनेजमेंट का काम है। हमें कैसे बचना है वो हम इन लेक्चर्स में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मिसकंडक्ट दो टाइप के हैं। कौन सा है? एक तो मेजर मिसकंडक्ट और एक क्या है? माइनर मिसकंडक्ट। फॉर माइनर मिसकंडक्ट, जो माइनर नेचर के होते हैं, उनमें द पनिशमेंट यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड इज आइदर सेंसर और वार्निंग और इम्पोजिशन ऑफ फाइन। उसमें क्या होता है कि या तो आपको वार्निंग दी जाएगी कि भाई आगे से आप ऐसा नहीं करोगे, या चेतावनी दी जाएगी, या कोई फाइन दिया जाएगा। और मेजर मिसकंडक्ट में क्या होगा? पनिशमेंट परमिसिबल इज डिसमिसल और डिस्चार्ज और सस्पेंशन। अगर कोई मेजर मिसकंडक्ट है, कोई बड़ा अपराध है मैनेजमेंट की नज़र में, मैनेजमेंट अक्सर क्या करता है कि छोटे छोटे अपराध को भी, अपराध का मतलब आप लेट आए हो, तो ये छोटे अपराध को भी बड़ा बना देगा मैनेजमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी पनिशमेंट को मैनेजमेंट क्या करेगा? आपको परेशान करने के लिए या तो आपको डिसमिसल कर देगा, या डिस्चार्ज कर देगा, या क्या करेगा? सस्पेंशन या सस्पेंड कर देगा।
in order to inflict a punishment on a workman for an alleged act, alleged act मतलब जो भी उसने एक्ट किया है, of misconduct, and inquiry is absolutely necessary. कोई भी एक्ट किया है जो मैनेजमेंट की नजरों में कौन सा एक्ट बन जाता है, alleged एक्ट, यानी मैनेजमेंट ने कहा है ये एक्ट क्या है, अगेंस्ट में है, तो एक इंक्वायरी जरूरी हो जाती है बिठानी। बिना इंक्वायरी के मैनेजमेंट आपको पनिश नहीं कर सकता, इस चीज का आप ध्यान रखना। दिस इंक्वायरी में बी सच एज इज परमिसल अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। इन ऑल केसेस वेयर ए पनिशमेंट इज टू बी इन्फ्लिक्टेड इट इज नेसेसरी दैट द डेलिक्वेंट मस्ट बी अप्राइज्ड ऑफ द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन मिसकंडक्ट। अब डेलिक्वेंट कौन है, डेलिकेंट यहां पे बता रहा है वर्कमैन यानी क्लर्क को। इसका मतलब क्या है कि जहां पे पनिशमेंट देना है किसी वर्कमैन को, तो जो जो एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर कि आप देर से आ रहे हो, आपने बिना बताए छुट्टी ले ली, ठीक है, आपने अपने काम में धीरे धीरे काम किया, यानी कि क्या हो गया, स्लो किया काम, या काम में लापरवाही की, या कैश काउंटर में आपने लापरवाही की, तो सारे के सारे जो उस पर आरोप लगे हैं वो उसे बताने होंगे और उसे अपॉर्चुनिटी देनी होगी टू एक्सप्लेन मिसकंडक्ट, ठीक है। देयर आफ्टर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड एंड एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द वर्कमैन। उसके बाद क्या है, एक इंक्वायरी होगी और वर्कमैन को अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, भाई आप पे आरोप लगाएंगे तो आप उस आरोप के ऊपर बोलने के लिए आपको भी तो अवसर दिया जाएगा ना। आप बोलेंगे नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट की नजर में क्या हो गए हैं, अभियुक्त हो गए हैं। तो अभियुक्त को ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट डायरेक्ट डिसमिसल कर देगा, सस्पेंड कर देगा या फिर आपकी इंक्रीमेंट डाउन कर देगा। भाई आपको भी तो मौका मिलना चाहिए। अगर वो मौका नहीं मिला तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। Even in case of suspension as punishment and inquiry is necessary, और अगर पनिशमेंट में सस्पेंशन, अगर सस्पेंड किया है आपको पनिशमेंट के रूप में, उसमें भी एक इंक्वायरी होनी जरूरी है। तो इसमें आपने क्या समझा कि पहली चीज तो अगर कुछ भी होता है वर्कमैन के अगेंस्ट में तो एक इंक्वायरी होनी जरूरी है। दूसरा क्या समझा आपने कि माइनर मिसकंडक्ट होगा और मेजर मिसकंडक्ट होगा, और वर्कमैन को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपके खिलाफ जो बात है, जो एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी का मतलब यही है, ठीक है।